नमस्कार दोस्तों, आरजे डायलॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है फिर से कि वो देश में संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। यही आरोप उन्होंने 2024 के इलेक्शन से पहले भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ऊपर लगाए थे। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आ गई तो देश में संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर से इस देश में कभी भी चुनाव नहीं होंगे। इस प्रकार की बातें राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर लगाई थी दोस्तों। तो उस समय जनता पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। जनता उनकी बातों को दिल से लगा लिया और जनता ने उनको सच समझा और इसी का परिणाम हुआ कि भारत की जो लोकतंत्र है उसके अंदर जिस लोकतंत्र को ख़त्म होने की बात राहुल गांधी जी करते हैं, वो कहते हैं कि वोट चोरी हो जाता है। तो उस देश में जब इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का जो आंकड़ा होता है उसे अपने दम पर प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुई और जो सरकार है वो अल्पमत की बनी। अल्पमत की सरकार को जो मुख्य पायदान बनने का काम किया उनमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार थे, जिनके सहारे ये सरकार चल रही है। और सरकार बनते ही तुरंत बाद में विपक्ष की नेताओं की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी स्टार्ट हो गई और सरकार बनने के कुछ ही समय बाद इस प्रकार की बयानबाजियां सामने आने लगी कि ये सरकार कुछ ही दिन चलेगी। नीतीश कुमार पलटू राम है, वो कभी भी पलट सकते हैं, वो कभी भी सरकार को तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार की बयानबाजियां चंद्रबाबू नायडू के प्रति भी कही गई कि ये लोग सरकार को अधिक दिन नहीं चलने देंगे, ये लोग इंडी गठबंधन की सरकार बनाने में इंडिया गठबंधन के साथ सहयोग करेंगे, थोड़े समय के लिए ही है। लेकिन उनकी बात गलत साबित हुई और ये सरकार अभी तक चल रही है और चल ही नहीं रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और सूझबूझ और उनकी जो कार्य करने की जो तरीका और रणनीति है उसी के दम पर उन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम भी बना लिया और नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेज दिया। यह उनकी एक बड़ी रणनीतिक जीत है, जिससे बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मजबूती से अपने फैसले लेती है और उनको लागू करती है। ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के ऊंचे स्तर तक अनुशासन में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में हर राज्य स्तर पर इकाई, जो जिला स्तरीय इकाई है, वहाँ से लेकर ऊपर तक गुटबाजी और एक दूसरे का विरोध के कारण पार्टी में एकता की कमी है। यही हाल हरियाणा के अंदर देखने को मिला। जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो लोकसभा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस को जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी के कारण 5 सीटों तक वह सिमट गई। और उसके बाद हरियाणा में जो हुआ वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वहाँ पर अपना सीएम बना लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संविधान का जो ख़त्म करने का नारा राहुल गांधी जी देते हैं वो कितना सही है। 2029 के इलेक्शन में क्या उनका जो होने जा रहा है लोकसभा का, क्या उसके अंदर भी वो इसी मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो शायद उनकी रणनीति यही है कि वो संविधान को ख़त्म होने की बात करके जनता को फिर से भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा अब की बार शायद जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करे और सही मायनों में इसमें देश में
संविधान को किसी ने सबसे ज़्यादा अहित किया है दोस्तों तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार नहीं थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इमरजेंसी के दौरान ही उन्होंने संविधान में इतने बड़े बड़े परिवर्तन किए थे दोस्तों, जो इस देश के लिए कुछ ठीक भी थे लेकिन कुछ विवादित भी रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने संविधान की मूल जो प्रस्तावना थी उसके अंदर सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द थे उन्होंने बिना किसी अधिकार के जोड़ दिए, जो कि एक तरीके से संविधान के साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य हुआ। संविधान का अपमान हुआ है उससे, क्योंकि जब उनको अधिकार नहीं थे संविधान परिवर्तन करने के, तभी उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा करके बिना किसी कैबिनेट के, जब पूरी लोकसभा ही भंग थी, जब पूरी लोकसभा के जो सदस्य थे उनके कोई अधिकार नहीं थे, उस समय उन्होंने संविधान में परिवर्तन किए। तो उन्हीं संविधानों को में जो प्रस्तावना में उन्होंने सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े थे, उसके कारण जो भारत में एक फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर मीडिया में इस देश की संस्कृति के खिलाफ काम करने की आज़ादी मिल गई लोगों को, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के जो काम किए सरकार ने, उसके फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों को आज़ादी मिल गई। इस देश के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने की भी आज़ादी इस फर्जी सेकुलरिज्म के कारण देश के कई लोगों को मिल गई है, जिसका वो अनावश्यक रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। और वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।